के आगाज में अहम खबर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव तोड़ फोड़ का मामला। JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरा हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को 14 अप्रैल को तलब किया गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब और जमशेद इकबाल चीमा JIT के सामने पेश नहीं हुए। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों की जानब से जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ की JIT जो है वो तफ्तीश कर रही है। JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरा हुक्मनामा तलबी जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को 14 अप्रैल को जो है वो तलब किया गया है। इमरान खान और फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब और जमशेद इकबाल चीमा JIT के सामने ताहाल पेश नहीं हुए। मुलजमान को 3 हुक्मनामा तलबी जारी किए गए हैं। ना पेश होने की सूरत में जमानतें खारिज करवाने की JIT सजा करेगी और इन रहनुमाओं को गिरफ्तार करेगी। इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं को अदालत ने JIT के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन ताहाल जो है असद उमर और इसके अलावा मियां असम इकबाल समेत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत कोई भी जो है वो JIT के सामने पेश नहीं हुआ। इस हवाले से जमशेद इकबाल चीमा, फारूक हबीब, हमाद अजहर और फवाद चौधरी, इनकी जमानतें जो है वो अदालत से खारिज करवाई जाएंगी और उसके बाद जो है वो JIT इनको गिरफ्तार करके जो है इनकी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाएगी। JIT जो है वो 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। जो मुकदमा थाना रेसकोर, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज है। JIT इन तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जो है वो अदालत में भिजवाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील एतराज़ात खत्म करके तीसरी मरतबा जमा। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपील में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ खत्म कर दिया गया। अपील में सरदार तनवीर इलियास लिखा गया, कोई ओहदा नहीं लिखा गया। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की अपील पर समाअत अब कल होगी। असमीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। असमीर बताएगा, एतराज़ात जो ख़त्म करके तीसरी मरतबा जमा करवा दी गई है। देखिए, आज पूरा दिन जो है आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में रही है। इब्तदाई तौर पे जब सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर हुए तो वहाँ पे उन्होंने अपील दायर की और अपील पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले ही एतराज़ात लगा दिए हैं कि आप इसके साथ वो नोटिफिकेशन शामिल नहीं कर पाए हैं जिसमें उनको डी नोटिफाई किया गया है। उसके बाद उन्होंने दोबारा वो नोटिफिकेशन लगा के और उसको फिर अपील के लिए जो है वो उस अपील को मंजूर किया गया है। फिर इफ्तिताही समाअत हुई है, फिर बेंच ने की है और बेंच की जो सरबराही कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम और उनकी मावरत जो कर रहे थे वो जस्टिस रजा अली खान और इसके साथ जस्टिस ख्वाजा नसीम साहब। तो उन्होंने मुख्तसर सी समाअत की तो उन्होंने वहाँ पे लीगल टीम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक साबिक वजीर आजम का केस लेके यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आपने पिटीशन के अंदर उनको लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर, आप जरा इसको दुरुस्त कीजिएगा और इसके बाद इससे समाअत होगी। तो लीगल टीम ने वहाँ पे कहा है कि जनाब अगर इजाजत यहाँ ही दुरुस्त करें। उन्होंने कहा नहीं, दुरुस्त आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये अदालत है, बाहर जाइएगा। उसके बाद तीसरी मरतबा उन्होंने फिर वो पिटीशन वहाँ पे जमा करा दी और वो लफ्ज़ वजीर आजम हटा के उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो अब कल जो है जुमेरात को यानी कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर इसकी समाअत करेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ये फैसला करेगी कि क्या वो हाई कोर्ट का वो फैसला बहाल रखेगी या उसको तलदम करार देगी जिसमें सरदार तनवीर इलियास को जो है 2 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी केस में फरीक बनने दिया जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बाइस ज़ामन थे। फवाद चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था लेकिन उन्होंने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा, दरख्वास्त जो दायर की गई है क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की है और इसमें यह इस्तदा की है कि जो नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी मुकदमा है उसमें फरीक बनने की इजाज़त दी जाए। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है फवाद चौधरी ने कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के ज़ामिन थे और नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ को ज़ामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था लेकिन उन्होंने
नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत जो मुकदमा है उसमें फरीक बनने की इजाज़त दे, और इस दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साथ में वफाक को फरीक बनाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की जो इजाज़त देने का जो मुकदमा था लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, उस मुकदमे में फवाद चौधरी ने फरीक बनने की इस्तदा की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे लाहौर हाई कोर्ट को कि वो फवाद चौधरी को इस मुकदमे में फरीक बनने दे। लिहाजा ये अपील दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये इस्तदा की गई है कि इस मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त दी जाए। ठीक है आमिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह का केस है। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह का बयान कलमबंद कर लिया गया है। एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बताया कि खातून का कहना था कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेश गोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मुफ्ती सईद जो कि निकाह ख्वाह हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के, उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ और उसमें भी जुल्फ़ी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे और आन चौधरी साहब उसके गवाह थे। पीछे रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 2 ही सूरतें हैं, इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूँगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामलात कहाँ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने नहीं लाया जा रहा। शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने करोड़ों की गाड़ियाँ मुफ्त ले लीं। हैदराबाद और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2 ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म पे ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे और उसके बाद तो वाहिद तरीका ये है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं। जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग में लिखा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने जो गाड़ियाँ, जो तकरीबन 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियाँ थीं वो मुफ्त ले लीं। तोशा खाने का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा अभी तक, उसकी जो है वो मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ। हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मरदमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है, उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। यानी हैदराबाद की आबादी और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मरदमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। बरहरास्त आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान, जहां वज़ीर आज़म मुफ्त आटा स्कीम का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त आप ये मनासिर देख रहे हैं स्कूल की तालिबात जहां पर मौजूद हैं, जिनसे गपशप की जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। लैपटॉप मेरिट पे, वो मेरिट जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। 1 लाख लैपटॉप हम इस साल बांटेंगे 4 सूबों में और जो उसमें से एक्सेल करेगा और जो हाई परफॉर्मर होगा
हाई अचीवर, बच्चा है बच्ची, लैपटॉप मिलेगा। आप भी कोशिश करो और बस आपके लिए कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर पहले वो स्कूल की तालिबात के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और लैपटॉप की डिमांड की जा रही थी, जिस पर उन्होंने कहा कि लैपटॉप मेरिट पर तकसीम किया जाएगा। और यहाँ पहुँचे हैं आज मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा करने के लिए। कल भी हमने आपको बराह रास्त दिखाया जब वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद पहुँचे, उसके बाद लाहौर में उन्होंने मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा किया। तमाम तर इंतज़ामात का उन्होंने बज़ाते खुद जायज़ा लिया, आवाम से खुद बातचीत की और उनसे पूछा उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना तो नहीं है। इधर से आ जाए। दो ले दे दिया, एक और दें। ये बुजुर्गों को पहले 1 मिनट आपको 2 मिल गए। 1 मिनट चलो 2 दे दो बाबू जी मैं एक एफएल दे दो हुणे मैं असद जी सर असद इस्तेमाल असद सजाद पटवारी साले में पे इंसान दुश्मन आज शाम तक मुझे रिपोर्ट मिली जी मैं इनका नंबर ले डेरा गाजी खान के मनाजिर आप देख रहे हैं। आवाम का जमे गफ़ीर है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे और आवाम से उनके मसाइल दरियाफ़्त किए। कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी के तासुरात थे, जबकि कुछ लोग आबदीदा हो गए हाल दिल बयान करते हुए। पहले आए तो पहले मरतबा आए हो आटा मिल वैसे एक सेकंड छोड़ और को आदमी दो साहब कोई ना सबके साथ आदमी दो आटा इनके घर में सर इनके घर में ये आपकी जिम्मेदारी बेटा चेक निकालो आपकी हम कमेटी के लिए ऐसी सारा इलाज जी रहे और उनके सारा इलाज जी रहे और ये मुझे लिख देता कि मुझे मारना ये अभी आपका दरख्वास्त से भेजिए कोई नहीं वापस बस इंशाल्लाह ये हो गया इंशाल्लाह अल्लाह डॉक्टर साहब फोन नंबर मेरा लिख दीजिए मैंने कहा आपके नारा लगाता है वो 25 साल हो गए नवासी के लिए दुआ करें इंशाल्लाह बड़ी दुआ करती हूं मिल गया नहीं मिला आटा बता लेते हैं कार्ड में जाइए हाँ अभी से सर बात डेरा गाजी खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा कर रहे हैं। फ़र्दन उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की, आवाम के मसाइल दरियाफ़्त किए और उनके फ़ौरी हल की हिदायत की। कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म को देखकर खुश हुए और कुछ हाल दिल सुनाते हुए आबदीदा भी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की कि एक बुज़ुर्ग शख्स से उनके घर खुद आटा पहुँचाया जाए। और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको अच्छी तरह आप कई सालों से मेरा ये आपसे ताल्लुक़ है। तो ये जो फ्री आटे की हमने यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो हुकूमत की निगरानी में ये जो काम हो रहा है, इसको
तमाम मुश्किलात के बावजूद इसको हल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मेरी आपसे तरफ ये गुजारिश है कि आप सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम दें, ख़वातीन को पहले आने का मौका दें, जो बुज़ुर्ग हैं उनको पहले आगे आने का मौका दें, जो बीमार हैं या माजूर हैं उनको आप मौका दें। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है, सेहत दी, आपको मौका मिलेगा। मगर माँओं, बहनों, बेटियों को और बुज़ुर्गों को और माजूरों को उनको पहले आगे आने का मौका देंगे तो इससे शहर रमज़ान में आपको बहुत सवाब मिलेगा, आपको भी इंशाअल्लाह आटा मिलेगा। मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मखलूत हुकूमत, मैं, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ, हम सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। मदद अल्लाह ताला ने करनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हम इस मुश्किलात से निकलेंगे और इस शहर रमज़ान में जो एक तारीख़ में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर हमने अल्लाह का नाम लिया। मेरे जहन में था कि मैं हर दुकान में सस्ता आटा जो हर साल हम रमज़ान शरीफ में पहुँचाते हैं वो कुछ हम पहुँचवाएँ, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि हम ये फ्री आटे का हम इंतज़ाम करेंगे और फिर जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा हम बैठेंगे और फिर दुकानों में कितना सस्ता आटा हम दे सकते हैं उसके लिए मीटिंग करूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी खुशनुदी, आपकी बहाली, आपकी खुशहाली हमारा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत मिलकर, वफाकी और सूबे की हुकूमत मिलकर आपकी खिदमत में हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नताइज अल्लाह ताला ने देने हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पुरअमन रहें और अच्छे तरीके से इस बहुत शानदार निज़ाम को आप कामयाब करवाएं। इसके लिए मैं एक मरतबा फिर यहाँ के इंतज़ामिया, डेरा गाजी खान डिवीज़न की और राजमपुर ज़िले की और मुजफ्फरगढ़ की और लिये की इंतज़ामिया को मैं बहुत शाबाश देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शाबाश देता हूँ, उनकी टीम को। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करे और हमें और हिम्मत दे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें और पाकिस्तान को सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएं। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ में आवाम से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आवाम की खिदमत पर मामूर हैं और हमसे जहाँ तक हो सका हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात का शिकार है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हालात को संभालने की कोशिश करें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाए। मुफ्त आटे से मुतालिक उनका कहना था कि मुफ्त आटा स्कीम पर उनके भी शुरू में तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि रमज़ान मुबारक के बाद मीटिंग होगी और दुकानों पर सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। वेलकम बैक। अहम खबर है, पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। नोटिस में कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म उदूली है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी। आमिर, बताइएगा अदालत का क्या कहना है इस पर? देखिए, इन चैम्बर ही नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो अदालती हुक्म अदूली की गई और फंड्स फराहम नहीं किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं तमाम मुतल्लिका फरीकैन को और 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया है
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम फरीकैन हैं उनसे ये कहा गया है कि वो ये बताएं कि फंड्स क्यों फराहम नहीं किए गए अदालती अहकामात के बावजूद। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो तमाम दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक भी अपनी तफसीलात हमरा लाएं और इसके साथ साथ सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम तफसीलात और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है 14 अप्रैल को। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नोटिस में ये कहा है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे, इन पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन को भी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, इस नोटिस में तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह और सबको मालूम है, और ये भी कह दिया गया कि ये मामला तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। तो क्या एक्शन होने जा रहा है? देखें, अदालत ने इसमें किसी सियासी शख्सियत को फरीक नहीं बनाया या नोटिस जारी नहीं किया। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या वजीर कानून को, इसमें जो रेलेवेंट वो अफसरान हैं जिसमें सेक्रेटरी खजाना हैं और गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनको ये कहा गया है कि फंड्स की फराहमी जो है इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो दी जाएं, और इनको जो तलब किया गया है वो दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। ये बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये वो सरकारी अफसरान हैं जो कानून पर अमल दरामद ना करने की सूरत में इनको बड़ा नुकसान हो सकता है, और कानून पर असल में इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं नहीं करनी है। जो सियासी शख्सियात इन वजारतों को हेड कर रही हैं, अदालत का इनको इस सारे मामले में फरीक ना बनाना और उनको नोटिस ना जारी करना ये जाहिर कर रहा है कि जो इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा था और जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि इस मामले को सियासी ग्राउंड में ले जाके खेलना है, तो इस अदालती फैसले के बाद और इस इक़दाम के बाद वो स्ट्रेटेजी नाकाम होती दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कि सेक्रेटरी खजाना बाउंड हो चुके हैं गवर्नर स्टेट बैंक के। उनको असल सूरत हाल फंड्स की जो है वो अदालत के सामने रखनी है, और अदालत अगर उन्हें ये फंड रिलीज करने का हुक्म देगी तो उन्हें ये फंड रिलीज करने होंगे। तो अब उस मरहले में ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच और आमिर सईद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे।